स्वागत है। आज हम एक बहुत ही अहम मुद्दे पर बात करने वाले हैं, नागरिकता। हाँ, सिटीजनशिप। ये क्या है, क्यों जरूरी है? और कैसे इसे छीना भी जा सकता है। हमारे पास कुछ लीगल चीजें हैं, यूएन के नोट्स हैं और कुछ एनसाइक्लोपीडिक जानकारी भी है। तो कोशिश ये रहेगी कि हम समझें कि नागरिकता का असल मतलब क्या है, खासकर जब हम आतंकवाद या फिर जातीय संघर्षों के संदर्भ में इसे देखते हैं। बिल्कुल। और ये सवाल कि क्यों कुछ लोग इसे खो देते हैं या कुछ को मिलती ही नहीं। हाँ, चलिए इसी को थोड़ा खोलते हैं। देखिए, नागरिकता को ना अक्सर अधिकारों का अधिकार कहते हैं, राइट टू हैव राइट्स। अच्छा। ये वो कानूनी धागा है जो एक व्यक्ति को किसी राज्य से जोड़ता है। पर यहाँ एक दिलचस्प बात भी है क्या? कि जो मानवाधिकार का सिद्धांत है वो तो ये कहता है कि अधिकार इंसान होने के नाते मिलते हैं, नागरिकता हो या ना हो। हाँ, ये तो है। लेकिन असलियत में अगर आपके पास नागरिकता नहीं है तो उन अधिकारों को पाना या उनकी रक्षा करना वो बहुत मुश्किल हो जाता है। सही बात है। और शायद इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय कानून भी इस पर जोर देता है, जैसे वो यूडीएचआर, मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा। हाँ, उसका अनुच्छेद 15। बिल्कुल, कि हर किसी को राष्ट्रीयता का अधिकार है और किसी को भी मनमाने ढंग से उसकी राष्ट्रीयता से वंचित नहीं किया जा सकता। हाँ, कानून तो यही कहता है। लेकिन यहीं पर असली चुनौती या कहिए एक तनाव सामने आता है। तनाव? कैसा तनाव? एक तरफ तो है अंतर्राष्ट्रीय संधियां, जैसे 1954 और 1961 वाली, जो कोशिश करती हैं कि राज्यहीनता कम हो, स्टेटलेसनेस ना हो। हाँ, लोगों के पास कोई ना कोई नागरिकता जरूर हो। बिल्कुल। लेकिन दूसरी तरफ सिद्धांत ये है कि हर देश, हर राज्य खुद तय करता है कि उसका नागरिक कौन होगा। अच्छा, ये तो उनका अपना अधिकार हुआ। अंतर्राष्ट्रीय नियमों के दायरे में हो, जैसे वो एक सिद्धांत है वास्तविक संबंध का, जेन्युइन लिंक का। अच्छा, हाल के सालों में एक और चीज देखने को मिली है। कुछ देश जैसे यूके, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, हाँ, कई पश्चिमी देश वो आतंकवाद से जुड़े मामलों में नागरिकता रद्द कर रहे हैं। हाँ, ये एक नया चलन है और बहुत विवादास्पद भी है। विवादास्पद क्यों? राष्ट्रीय सुरक्षा का तर्क दिया जाता है शायद। बिल्कुल, जो देश ऐसा कर रहे हैं वो यही कहते हैं कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी है। लेकिन जो आलोचक है वो कहते हैं कि ये तो मानवाधिकारों का सीधा उल्लंघन है। कैसे? देखिए, ये एक तरह का मॉडर्न एग्जाइल है, देश निकाला। इससे व्यक्ति के टॉर्चर होने का खतरा बढ़ सकता है, परिवार बिखर जाते हैं। हाँ, ये तो है। और अक्सर ये उन लोगों के साथ ज्यादा होता है जिनके पास दोहरी नागरिकता होती है या जो जन्म से नागरिक नहीं थे, तो भेदभाव के सवाल भी उठते हैं। शमीमा बेगम का केस शायद इसका एक बड़ा उदाहरण है।